अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरी ज़मीन पाकिस्तान। और जनाब, बात आपसे ये करनी है कि अभी आपको जो मैं बात करूंगा, हो सकता है आप शायद हंस भी पड़ें और मेरा मजाक और तमस्खर भी उड़ाएं, लेकिन ये हकीकत है कि अगर बगौर देखा जाए तो हमारी जो मईशत है वो मुस्तहकम होने को जा रही है। और इसमें देखें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, वरना अगर उसका जायज़ा ले तो वाकई कुछ चीज़ें आपको बेहतरी की तरफ गामजन नज़र आती। और वैसे ही है कि ऊपर ऊपर से आओ फगां तो हम बहुत कर रहे हैं। आप हालिया में मिसाल आपको देता हूँ कि देखें जो हमारी इजनास है, जैसे कि गंदम है सर फहरिस्त, इसकी कीमत कम हो रही है। चीनी की, चावल की और दीगर इजनास और अशिया खुरनोश, ये आहिस्ता आहिस्ता इफ़ेक्ट आएगा कि ये भी इनकी प्राइसेस में खातिर खा कमी आएगी। और इससे क्या शो होता है कि जब इकॉनमी आपकी ठीक होने को जाती है तो प्राइसेस कंट्रोल हो जाती हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि जो अभी हालिया सदर थे ईरान के, वो तशरीफ लाए हैं पाकिस्तान में, और एक बड़ा लॉन्ग अवेटेड हमारा प्रोजेक्ट है गैस पाइपलाइन का। आपको पता है कि उस पर काम तेजी से पूरी कुव्वत के साथ शुरू हो चुका है और अमेरिका के जनाब दबाव को मुस्तरद करते हुए ये सारा सिलसिला हुआ है। और मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशाइन बात है, पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि कोई स्टांस लिया गया है। अब ये है कि आपको इल्म होगा कि एनर्जी पर ही अगर हम काबू पा लें तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है हर चीज़ की, उस पर बड़ा खातिर खा उसके असरात मुरतब होते हैं और हर चीज़ सस्ती होगी। तो ये तो जनाब आपको, अब ये भी आपकी चूंकि एक इंडिकेटर है ना, आपको मईशत में आप देखें एनर्जी के मतलब जो आने वाले दिनों में बहरान या पिछले दिनों में भी रहा है, उससे खातिर खा कमी आएगी। आपको पता चलेगा कि जनाब शिफ्ट हो जाएगी आपकी पेट्रोल और दीगर चीज़ें, और बिजली वो आपकी जो गैस है उस पर काफ़ी ज़्यादा इन्हिसार हो जाएगा और गैस की फरावानी हो जाएगी जनाब। तो अब देखें, किसान की बात करें, हमारी जो मईशत में बहुत अहम रोल प्ले करता है हमारा एग्रीकल्चर, हमारी ज़राअत। तो ये तो सारी चीज़ें ठीक हैं कि कमियां हो रही हैं, लेकिन बहुत सारे मामलात हुकूमती सतह पर अभी भी मैं समझता हूँ बहुत ही अभी लूप होल्स हैं, बहुत कुछ करने को भी बाकी है जो कि अभी हम कर नहीं रहे हैं। हमने वो पिछले दिनों किन्नों के हवाले से एक वीलॉग किया था कि जनाब देखें किन्नों की इस दफ़ा वो अब कहते हैं जी 16 करोड़ डॉलर कमा लिए। वाह वाह वाह! वो प्राइमा फिशाई तो लगता है कि ऑन द फेस ऑफ इट कि यार 16 करोड़ डॉलर आ गए। वो भाई ये 4 गुना 5 गुना ज़्यादा हो सकते थे अगर आपकी प्रोडक्शन ठीक होती। प्रोडक्शन क्यों नहीं ठीक हुई किन्नों की? वो पता है सबको कि वायरस आ गया था, और वायरस की पहले से जो फोरकास्ट कह लें या निशानदेही होती है या उसकी जो मतलब पेशबंदी होती है वो नहीं की गई, जो आपके रिसर्च सेंटर्स होते हैं, तो नहीं की किसी ने भी। और जब आ ही गया वायरस तो फिर उसका तदारक या उसको उसका सदेबाब नहीं हो सका, जिससे आपकी ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो कम हुई है। तो ये तो चीज़ें हैं हुकूमती सतह पर, तो मैं समझता हूँ उनको तो 24/7 इस शोबे में, चूंकि वो इस शोबे से मुंसलिक हैं, तो इसकी बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। अब आ जाती है जनाब एक दो और चीज़ें, मिसाल के तौर पर जो खाद और पेस्टिसाइड का माफिया है। आपको पता है कि ये भी खैर से इन्होंने वो हमारे जो किसान ब्लीड करता है, ब्लीड जो सही ब्लीड करता है वो इसकी वजह से, जो पेस्टिसाइड। अब खाद पता है आपको, खाद इज मतलब लाइक ऑक्सीजन एक फसल के लिए, तो वो महंगे दामों जनाब बिक रही है। तो ये महंगे दामों 14 15 हज़ार की वो जनाब ये बोरियां बिकती हैं खाद की। एक्चुअल प्राइस पता करने जाएं तो लगता है पता कि 3500 4000 है, ये 5000 6000 पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाती मल्टीपल्स में। इसी तरह पेस्टिसाइड का भी है, इनको भी तो नकेल डालें। इसके साथ साथ एक और हमारा शोबा है जो बड़ी देर से जिसका सदेबाब किया तो गया किसी हद तक, लेकिन वो भी खातिर खा नताइज नहीं निकले। वो है हमारे आड़ती का जो मिडल मैन है। आड़ती का जो रोल होता है वो इंतहाई बहीमाना और जनाब बेरहम होके वो नुकसान पहुंचाता है हमारे किसान को। किसान बेचारा मासूम, उसको क्या पता, उसको पैसे चाहिए होते हैं, आड़ती के पास चले जाओ। बेटी की शादी करनी है, आड़ती के पास। बच्चा जिद कर रहा है मोटरसाइकिल लेके देनी है, आड़ती। आड़ती बैठा होता है जनाब, वो कहता है आ जाएं जितने मर्जी, बस खाते खोल लेते हैं। और होता कि अल्टीमेटली जब फसल तैयार होती है, क्योंकि उसकी शराइत होती है कि फसल मैं खुद अपने दामों, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपसे उठाऊंगा। ये तो सीधी सीधी सी बातें हैं जो अब हर एक को पता है। तो इसके तसल्लुत को ख़त्म करने के लिए एडीबीपी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, वो मार्ज़ वजूद में आया था।
जो अभी ZTBL है, ज़राई तरक्याती बैंक। तो ADBP या ज़राई तरक्याती बैंक ने काफ़ी वैसे मुस्बत रोल भी प्ले किया है कि उसकी वजह से किसानों में खुशहाली भी आई। उन्होंने इंतहाई कम दामों इनको लोन्स वगैरह दिए। कमर्शियल बैंक से लोन लेने जाओ तो लग पता जाता है कि कमर टूट जाती है, लेकिन इन्होंने बहरहाल चूँकि इनको एक तरह की सब्सिडी थी। अब सब्सिडी का अगर जिक्र करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए सब्सिडियों को छोड़ें, यार प्राइसेस को कंट्रोल कर लें। सब्सिडी देने की नौबत ही नहीं आएगी, ना ही ज़रूरत पेश आएगी अगर आपने चीज़ों की प्राइसेस को सही मानों में कंट्रोल कर लिया तो ये वो चंद एक चीज़ें मैंने सोचा क्योंकि ये अब मतलब बतदरीज नर्ख कम हो रहे हैं जो हमारी अशिया खुरनोश के अलावा जितनी भी अजनास हैं। अब गंदम का मैंने बताया, चीनी का बताया, इवन घी का, इसके अलावा चावल है, बड़ी अहम हमारी जिन्स है, उसमें भी कमी आ रही है। तो बहरहाल इन चीज़ों को भी पॉजिटिवली लेना चाहिए, मुस्बत पैराए में। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि चलें ये जैसी भी हुकूमत है तो मुंतखब है तो यही कुछ सही रोल प्ले कर दे, किसी के दबाव में आए बगैर। ये समझ लें वावैन में है ये फिक्रा, किसी बैरूनी या अंदरूनी दबाव में आए बगैर अगर ये डिलीवर कर गई तो ये अल्लाह ने इनको इतना बड़ा चांस दिया है, इतना बड़ा चांस दिया है कि पिछले जितने तोने हैं ना वो थुक जाएंगे। वो सारा कुछ कह देंगे चलो यार पिछली कमियां कुताइयां इनको ब्रश कर दो अंडर द कारपेट, आगे देखो, क्योंकि अभी ये डिलीवर कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें बहरहाल सही होने को जा रही हैं और सही होती हुई नज़र भी आ रही हैं। देखिए हमारा अपना घर है ना, तो हमें इसके लिए विजुअल थिंकिंग भी रखनी है, ना कि ये सोच रखें कि नहीं चूंकि ये कर रहे हैं। खूब से बातन होता है ना कि दूसरी जो हुकूमतों वाले, प्रीवियस हुकूमतों वाले, वो कहते हैं यार ना ही हो। तो वो जैसे एक मरासी ने कहा था ना, मैनू कुछ नहीं चाहिए इंदी हांडी पाते हो, तो दूसरे की हांडी की ज़्यादा परवाह होती है, यार अपनी हांडी को देखे ना। तो हमें यही सोचना है कि जो भी करेगा अगर मुल्क के लिए बेहतर करेगा तो हमारे लिए बहुत, हम सब के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सब के लिए बेहतरी आ जाएगी। ना कि जनाब हम गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दें कि जनाब पिछली गवर्नमेंट ने चूंकि ये किया था, ये उसका इनिशिएटिव था, तो हम जनाब इसको क्यों टो करें। ये भी बहुत गलत बात होती है। हमें चाहिए ये कि जो भी अच्छा हो, ख्वाह वो पिछली हुकूमत ने किया हो या इस हुकूमत का, मौजूदा हुकूमत का इनिशिएटिव हो, अगर वो सही है तो मेरिटोरियल बेसिस पे है और उसमें जो कौम है, जो अफराद हैं, उनका भला है, माशरे का भला है, तो हमें ज़रूर उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरी इन बातों से हो सकता है कुछ लोगों को इत्तफाक ना हो कि जी हम तो मर गए हैं, जनाब महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, और ये बंदा बैठा कह रहा है कि जनाब चीज़ों की कीमतें कम हो रही हैं। तो आप चीज़ों की कीमतें कम होती हुई नज़र आएंगी, आप देख लें, नज़र आनी शुरू हो गई हैं। थोड़ा सा रिसर्च कर लें। हाँ, डाउन द लाइन मैं ये कहता हूँ, क्योंकि इफेक्ट आता है ऊपर से आता आता जहाँ से प्रोडक्शन हुई है, करते करते डाउन द लाइन जिनके पास पिछले जिन्होंने स्टॉक कुछ किया होगा महंगे दामों, तो जाहिर है उनकी तो कमर टूटनी है। उन्होंने तो ये वावेला मचाना है कि जनाब वो आहिस्ता आहिस्ता उसका इफेक्ट आएगा। एक आम जो आप कह लें कि आपका एंड यूज़र है, आप और मैं, हमारे तक आएगा ज़रूर इंशाल्लाह, और बहुत रैपिडली ये ग्रोथ होती है। तो आप भी देखेंगे इंशाल्लाह, हम भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।